डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 18 पैसे महंगा हो गया। कारोबार के दौरान डॉलर 169 रुपये 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह तक आ गया। स्टेट बैंक की मुदाखलत पर कदर में कमी आ गई है और कमी के बाद डॉलर 169 रुपये 12 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का ये कहना है कि तजारती खसारा कम करने के लिए पाकिस्तान को बरामदात में इजाफा करना होगा। सनतकार भी डॉलर महंगा होने से परेशान हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर को रुपए के मजीद करारे पंच, रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कारोबार के दौरान डॉलर 66 पैसे महंगा होकर 169 रुपए 60 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा तो एक्शन भी हो गया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे सस्ता होकर 169 रुपए पर आ गया। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 18 पैसे के इजाफे से 169 रुपए 12 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। माशी माहिर मुजम्मिल असलम का कहना है कि 4 माह में रुपए की कदर 11% गिर चुकी है, जिसकी वजह से तजारती खसारा बढ़ा है। डॉलर महंगा होने से तामीराती शोबा और दीगर सेक्टर भी मुतासिर है। में 2021 से जो है ये अब तक जो है तकरीबन 11% जो है रुपए की कदर गिर चुकी है। ये 11% कोई तफरी में नहीं गिराई, इसके पीछे कुछ असरात हैं। एक तो ये कि हमारा तजारती खसारा वो बढ़ा। अब तजारती खसारा दो चीज़ों से बढ़ा। एक तो ये कि हजम बढ़ा तिजारत में, और दूसरा ये कि आलमी मार्केट में इस वक्त आग लगी हुई है हर चीज़ पे। मतलब हर चीज़ की कीमत डबल हो गई हुई है। अगर आप खुद नदी तेल उठाएं, खाने पीने की चीज़ें उठाएं, खाम तेल उठाएं, लोया उठाएं, प्लास्टिक उठाएं, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ होती है जो माल बरदार जहाज़। $1000 में जो चाइना से जहाज़ आता था वो $9000 में आ रहा है। सनतकारों का कहना है डॉलर की कीमत में तेजी से इजाफा कारोबार के लिए नुकसानदेह है। डॉलर महंगा होने से दरामदी खाम माल की कीमत बढ़ने से बरामदी सनत भी मुतासिर होगी। हर रोज़ ये फ्लक्चुएशन अनसर्टेनिटी जो है ये बिज़नेस के लिए बहुत हार्मफुल होती है। हमारे इंडस्ट्री में तकरीबन 60% वो चीज़ें हैं रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली उसका फैक्टर उसके ऊपर पड़ता है जो हमारी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देता है, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज़ हो जाती है। एक टाइम पे हम कॉटन ग्रोइंग हम कर रहे थे, अब इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन, तो डेफिनेटली प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, लोकल प्राइसिंग भी इंक्रीज़ हो रही है और हर चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। माहिरीन का कहना है 4 माह में डॉलर 7 महंगा हुआ, जिससे पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों के बोझ में 1900 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। कैमरामैन शौकत अली के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बरामद कुनंदगान और सनतकार भी डॉलर की बढ़ती कदर से परेशान हैं। सनतकारों ने डॉलर की कदर में तेज़ी से इजाफा कारोबार के लिए नुकसानदेह करार दे दिया है। कहते हैं कि डॉलर महंगा होने से दरामदी खाम माल की कीमत बढ़ेगी, दरामदी सनत भी मुतासर होगी। यकीनन एक ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है, क्योंकि आज की न्यूज़ के हिसाब से स्टेट बैंक ने लास्ट 3 मंथ्स $1.2 बिलियन मार्केट में इंजेक्ट किए हैं। ऑल्दो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी कि रुपी को बचाने के लिए मार्केट में पैसा इंजेक्ट करेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो रुपी संभला नहीं है और आज हमने देखा कि एक नया हाई किया 169.60 का। देखें डे बाय डे जो डॉलर है तकरीबन रोज़ बढ़ रहा है, तकरीबन 169.60 तक इंटर बैंक में काम हुआ है और 69.25-30 का जो ओपन मार्केट में रेट चल रहा है। तो ये अगर डॉलर बढ़ता है तो जो इम्पोर्ट कॉस्ट है उससे बढ़ जाती है, जिससे जो महंगाई है वो बढ़ जाती है, जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उनकी जो कीमतों में इजाफा हो जाता है। डॉलर की बढ़ने से तो आम आदमी को जो फ़र्क पड़ता है वो तो सबको पता है कि चीज़ें वगैरह महंगी हो जाती है। बहरहाल जो स्टॉक में जो फ़र्क पड़ा है कि हमारी जो मार्केट इमेजिंग मार्केट में जो $90 बिलियन की थी अब $40 बिलियन की हो गई है, तो मार्केट की वैल्यू तकरीबन 60% डाउन हो गई है। डॉलर की ऊंची उड़ान से स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स भी परेशान हो गए हैं। माहिरीन का ये कहना है कि डॉलर की कदर बढ़ने से सरमायाकार मोहतात हो जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मुस्बत आगाज के बाद मनफी रुझान देखा गया। स्टॉक ब्रोकर्स का कहना है डॉलर की बढ़ती कदर की वजह से मार्केट में सरमायाकार मोहतात नजर आ रहे हैं। यकीनन एक ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है, क्योंकि आज की न्यूज़ के हिसाब से स्टेट बैंक ने लास्ट 3 मंथ्स $1.2 बिलियन मार्केट में इंजेक्ट किए हैं। ऑल्दो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी कि रुपी को बचाने के लिए मार्केट में पैसा इंजेक्ट करेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो रुपी संभला नहीं है और आज हमने देखा कि एक नया हाई किया 169.60 का। देखें डे बाय डे जो डॉलर है तकरीबन रोज़ बढ़ रहा है, तकरीबन 169.60 तक इंटर बैंक में काम हुआ है और 69.25-30 का जो ओपन मार्केट में रेट चल रहा है। तो ये अगर डॉलर बढ़ता है तो जो इम्पोर्ट कॉस्ट है उससे बढ़ जाती है, जिससे जो महंगाई है वो बढ़ जाती है, जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उनकी जो कीमतों में इजाफा हो जाता है। डॉलर की बढ़ने से तो आम आदमी को जो फ़र्क पड़ता है वो तो सबको पता है कि चीज़ें वगैरह महंगी हो जाती है। बहरहाल जो स्टॉक में जो फ़र्क पड़ा है कि हमारी जो मार्केट इमेजिंग मार्केट में जो $90 बिलियन की थी अब $40 बिलियन की हो गई है, तो मार्केट की वैल्यू
तकरीबन 60% डाउन हो गई है। जबकि माहिरीन का कहना है 20 तारीख की स्टेट बैंक की जानिब से मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान किया जाना है। इसके बायस भी मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से मोहतात अंदाज अपनाया जा रहा है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ अयाज राना, सिटी 21। स्टेट बैंक ने मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों को डिजिटल चैनल्स के जरिए बैंक अकाउंट्स खोलने की सहूलत फराहम कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक रोशन डिजिटल अकाउंट फ्रेमवर्क की कामयाबी की बिना पर कस्टमर्स डिजिटल ऑन बोर्डिंग फ्रेमवर्क तश्कील दिया, जिससे बैंकों और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को वेबसाइट्स, पोर्टल्स, मोबाइल एप्लीकेशंस और डिजिटल क्यूसक वगैरह के ज़रिए मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों के बैंक खाते आसानी और दूर बैठे खोलने की सहूलत मैसर आएगी। इस फ्रेमवर्क से मुआशरे के तमाम तबकों के लिए बैंक अकाउंट खोलना आसान हो जाएगा। ये इक़दाम मुआशरे के महरूम तबकों को बाज़ाब्ता बैंकारी शोबे में लाएगा, जिससे स्टेट बैंक की माली शमूलियत के मकासद को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना केसेस में कमी आने पर हुकूमत सिंध ने बंदिशों में नरमी कर दी है। कराची में तजारती मराकज़ 10 बजे तक खोलने की इजाज़त मिल गई। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs के हवाले से नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। हफ्ते में सिर्फ एक दिन सेफ डे होगा। तमाम तफरीही पार्क्स, वाटर पार्क्स, पब्लिक पार्क, स्विमिंग पूल्स 50% गुंजाइश के साथ खोलने की इजाज़त दी गई। इंडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खुली रहेगी। इंडोर शादी ब्याह की तकरीबात की इजाज़त दे दी गई है। इंडोर डाइनिंग के लिए वैक्सीनेशन कार्ड हमरा लाना ज़रूरी होगा। रेस्टोरेंट्स में 50% अफराद को बिठाने की इजाज़त मिल गई है, जबकि सिनेमा और इंडोर गेम्स पर पाबंदी होगी। और ताजरों ने कारोबारी औकात में इजाफा खुश आइंद करार दे दिया है। इस उम्मीद का इजहार भी कर दिया कि हुकूमत आइंदा कारोबार पर पाबंदियां नहीं लगाएगी। मैं कराची के तमाम ताजिर भाइयों को और कराची के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कराची ताजिर एक्शन कमेटी ने बेड़ा उठाया था लॉकडाउन ख़त्म करवाने का, आज ऑफिशियली लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। इंडोर आउटडोर जो है मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट जो है उसकी भी इजाज़त दे दी है उन्हें, और हफ्ते में एक दिन छुट्टी होगी। इस सिलसिले में मैं सूबाई वज़ीर नासिर शाह साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इसमें दिलचस्पी ली जाती और इस मसले को हल कराया। अल्हम्दुलिल्लाह कराची की ताजिर बिरादरी और हुकूमत के दरमियान मुसलसल मुज़ाकराती अमल के बाद आज 15 सितंबर 2021 को हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन का इजरा किया, जिसमें ताजिर बिरादरी के देरीना मुतालबे कारोबारी मराकज़ को रात देर तक 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दी है। उसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स को भी रात 12 बजे तक डाइनिंग की इजाज़त दी है, जिसके लिए हम हुकूमत सिंध के शुक्रगुज़ार हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ताजरों को ऑन बोर्ड लेते हुए बिल्कुल इसी तरह मुल्क की तरक्की के लिए और कोविड से जंग के दौरान अपने साथ रखेगी। नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन निकाल दिया है, इसके लिए शुक्रिया सिंध गवर्नमेंट का, ख़ास तौर पे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का, नासिर हुसैन शाह साहब का, जो ताजरों के साथ कोऑर्डिनेशन में रहे और मीटिंग में रहे। अल्हम्दुलिल्लाह नोटिफिकेशन एज इट इज़ निकाल दी गई। जो नोटिफिकेशन अभी NCOC ने निकाला था, कल 14 तारीख की मीटिंग के बाद एक नोटिफिकेशन NCOC ने निकाला है, एज इट इज़ वही नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने निकाल दिया। रात 10 बजे तक तमाम मार्केटें खुली हुई हैं। डाइन आउट्स, डाइन इन रात 12 बजे तक खोल दिए गए। वैक्सीनेटेड पीपल्स के लिए डाइन इन भी खोल दिया गया है। शादी वालों के लिए भी अच्छी खबर है। पूरी कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक NCOC की हिदायत पर पाकिस्तान रेलवे ने इक़दाम कर लिए हैं। आज से वैक्सीनेटेड अफराद ही ट्रेन से सफ़र करने के अहल होंगे। NCOC की हिदायत के पेश नज़र पाकिस्तान रेलवे ने कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वालों के लिए ट्रेन सफ़र ममनू करार दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज से वैक्सीन की 1 डोज़ और 15 अक्टूबर तक मुकम्मल डोज़ लगवाने वाले मुसाफिरों को ही सफ़र करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा स्टेशंस पर SOPs को मद्देनज़र रखते हुए चेकिंग के निज़ाम को मौसर बनाया गया है। रेलवे इंतज़ामिया के मुताबिक जिन अफराद की बुकिंग पुरानी तारीख़ों में आज के रोज़ की है, सिर्फ इन्हें सफ़र की इजाज़त होगी। ट्रेनों पर सफ़र करने वाले हो जाएं होशियार। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को ट्रेनों के टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। मज़ीद जानेंगे दानियाल सैयद, जो कि इस वक्त मौजूद हैं कैंट स्टेशन कराची में। दानियाल, बताइएगा पाबंदी पर कितना अमल दरामद करवाया जा रहा है?
جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے کینٹ اسٹیشن پر اور سی او سی کی ہدایت پر ریلوے حکام کی جانب سے نیا اعلامیہ سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 15 سپتمبر سے ان مسافروں کو اندرون ملک میں ٹرین کے ذریعے بذریعہ ٹرین سفر کرنے کی اجازت ہوگی جن کے پاس کرونا ویکسین کا کارڈ جو ہے وہ موجود ہوگا۔ ایک ڈوز لگائی ہو اس صورت میں ہی مل سکتا ہے، اگر 2 ڈوز لگائی ہوں اس صورت میں ہی مل سکتا ہے، لیکن شرط یہ رکھی گئی ہے ریلوے حکام کی جانب سے کہ اب آج 15 سپتمبر سے صرف ان افراد کو ٹکٹ مل سکے گا ریلوے کا جنہوں نے کووڈ کی ایک ویکسین لگوائی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ 15 اکتوبر سے دونوں ویکسین جن کے پاس ہوں گی انہی کو ٹکٹ مل سکے گا۔ اس وقت بھی کینٹ اسٹیشن میں جو ٹکٹ کے حصول کے لیے آنے والے افراد ہیں ان سے چیک کیا جا رہا ہے ان کا کووڈ سرٹیفکیٹ، اور اس کے بعد انہیں ٹکٹ دیے جا رہے ہیں۔ جی اس حوالے سے آپ آگاہ کر رہے تھے ہمیں دانیال، آپ کو شکریہ۔ اور ناظرین، ہوا کے دباؤ کے اثرات شہر کے مختلف علاقوں میں موسم یکدم تبدیل ہو گیا ہے۔ گلشن حدید، گڈاپ، ملیر، سٹیل ٹاؤن، گلشن اقبال میں بارش، ایئرپورٹ اور شاہراہ فیصل پر بوندا باندی ہوئی ہے۔ شہر میں گرد آلود ہوائیں چل پڑی، مختلف علاقوں میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ جاوید قائم خانی، بتائیے گا شہر قائد کے موسم کا کیا احوال ہے؟ جاوید قائم خانی، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ موسمیات کے مطابق اگر بات کریں تو 14 سے 17 تک جو ہے وہ ہیٹ ویو الرٹ جاری کیا گیا تھا، اور جس کے باعث جو ہے شہر کے اندر شدید گرمی محسوس کی جا رہی تھی اور پارہ جو ہے تقریباً 40 سینٹی گریڈ کو چھو گیا تھا۔ آج موسم نے جو ہے وہ یکسر اس کے خلاف گئے ہیں۔ جو محکمہ موسمیات نے کہا تھا کہ 17 تاریخ تک شہر میں کسی قسم کی کوئی بارش متوقع نہیں ہے، لیکن آج موسم نے انگڑائیلی اور مضافاتی علاقوں کے اندر تیز آندھی کے ساتھ گرد آلود ہوائیں چلیں، جس سے موسم نے تبدیلی ہوئی اور اس کے بعد تیز موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ سڑک کے اطراف دونوں مضافاتی علاقوں کے اندر اسٹیل ٹاؤن ہو، گلشن حدید، ملیر، گڈاپ، ان علاقوں کے اندر تیز بارش ہوئی، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں کے اندر ناظم آباد ہے، شاہراہ فیصل اور ڈیفینس کے اندر جو ہے وہ ہلکی بارش ہوئی اور بعض علاقوں کے اندر ہلکی بوندا باری ہوئی، جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے اور جو 2 روز سے جاری شدید گرمی تھی اس کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ ہیٹ ویو کے جو الرٹ تھے اس میں تبدیلی آئی ہے۔ اب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رات گئے تک جو ہے مختلف علاقوں کے اندر ہلکی بوندا باری متوقع ہے۔ جی آگاہ کر رہے تھے آپ جاوید قائم خانی کراچی کے موسم کے حوالے سے۔ بتائیں کہ مختلف علاقوں میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ آگاہ کیا، شکریہ۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے تمام متعلقہ اداروں کے عملے کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اقتدار انور ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے۔ اقتدار، کہیے گا مزید بارشوں کی پیش گوئی کی جا رہی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی پیش گوئی کے پیش نظر وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے تمام محکموں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام بلدیاتی ادارے، خاص طور پر محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، سندھ سولر ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، کراچی واٹر اینڈ سیویج بورڈ اور واسا کے عملے کو بارش کے پیش نظر الرٹ کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنے سے پہلے وہ اپنے انتظامات مکمل کریں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر اکوپمنٹ گاڑیوں کو تیار رکھا جائے کیونکہ برساتی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے اور موسم کی کافی طرح خدشات ہیں، تو اس لیے تمام لوگ الرٹ رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی ظاہر کی ہے۔ جی آگاہ کر رہے تھے آپ ہمیں اقتدار انور، آپ کا شکریہ۔ اہلیہ عمر شریف زرعی عمر کے مطابق 2 سے 3 گھنٹے میں ویزا ملنے کا امکان موجود ہے۔ ویزا ملنے کے بعد ویزا امریکہ ایمبولینس کے لیے بھجوایا جائے گا۔ امریکہ روانہ ہونے کے لیے 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں۔ بیٹا جواد عمر اور اہلیہ زرعی عمر عمر شریف کے ساتھ امریکہ جائیں گے۔ راہیل بیگ ہمارے ساتھ، ان سے ہم بات کریں گے۔ راہیل بیگ، بتائیے گا عمر شریف کی اہلیہ سے بات چیت ہوئی ہے، پروسیس میں کتنا وقت ہے؟ جی بالکل، لیجنڈ اداکار عمر شریف کی جو حالت ہے وہ دن بہ دن کبھی بگڑتی بھی سنبھلتی ہے، کیونکہ انتظار ہے تو ویزے کا انتظار ہے۔ زرعی عمر کے مطابق آج ویزا ملنے کے کبھی امکان ہے، جبکہ کچھ دیر پہلے ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 سے 4 گھنٹے یا 2 سے 3 گھنٹے تک جو ویزے کا پروسیس ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ویزا ملنے کے بعد ویزے کی کاپی امریکہ بھجوائی جائے گی، جس میں وہاں سے
एयर एम्बुलेंस के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, उसके बाद यहाँ पर वही एयर एम्बुलेंस आएगी और उसके बाद उमर शरीफ को उसी एम्बुलेंस के ज़रिए अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। तो इस प्रोसेस में तकरीबन 2 से 3 दिन का वक्त दरकार होगा। और इसी के साथ साथ ज़री गज़ल का ये भी कहना था कि जो वीज़ा इशू किए गए हैं उनमें उमर शरीफ हैं, ज़री गज़ल भी साथ होंगी और उनके जो बेटे हैं जवाद उमर वो भी उनके साथ जाएंगे। जबकि अमेरिका में इलाज के तमाम तर इंतज़ामात मारूफ अदाकारा रीमा के शौहर डॉक्टर तारिक शाहाब देख रहे हैं और उनकी ज़ेर निगरानी 5 डॉक्टर्स का ये बेंच है जो इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करेगा, देखेगा। और आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर का आवाम से ये अपील करते हुए भी कहना था कि उनके वालिद की बीमारी की तस्वीरें वायरल ना की जाए, जिनसे उनकी फैमिली की दिल आज़ारी होती है, उनके चाहने वालों की दिल आज़ारी होती है। तो इस तरह की कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर उसको वायरल ना की जाए। ताहाल जो अब तक के ताज़ा तरीन इतलात हैं, आज वीज़ा मिलने के कभी इम्कान है। जैसे ही वीज़ा आ जाएगा उसके 2 से 3 रोज़ में उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी सफारतखाने उमर शरीफ की मदद कर रहे हैं और तवक्कुआत यही जाहिर की जा रही हैं कि आज वीज़ा मिल जाएगा और फिर वो इलाज मुआवजे के लिए अमेरिका जा पाएंगे। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ को 2 से 3 दिन में इस अमल को मुकम्मल करने का वक्त दिया गया। आप आगाह कर रहे थे इस हवाले से, हमें शुक्रिया। PPA से वाबरीन अमराज इत्फाल ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बच्चों की वैक्सीनेशन से मुतालिक हुकूमत से अपील कर दी है, जबकि वालिदैन को भी बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए काउंसलिंग का मशवरा दिया गया है। आदिया नाज की रिपोर्ट। पाकिस्तान पेट्रियाटिक एसोसिएशन से वाबस्ता माहिरीन अमराज इत्तफाल ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर PPA और NICH के डायरेक्टर डॉक्टर जमाल रजा ने कहा कि अब बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू किया गया है। बच्चों की वैक्सीन का फैसला काबिल तहसीन है। तो लिहाजा अब अगर हम इसको एक एक करके कंक्लूजन में की तरफ जाएं तो हमारी रिकमेंडेशन ये होगी, पहले तो हमने जैसा कहा कि हम सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के इस इक़दाम को कि 15 साल से ऊपर उन्होंने अलाउ कर दिया है वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन चूंकि दुनिया में अब वो एज लिमिट कम होकर 12 साल तक आ गई है, लिहाजा हम भी ये चाहेंगे कि हमारी हुकूमत उसी तरफ मूव करे और जल्द से जल्द 12 साल से ऊपर के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू की जाए। सदर PPA सिंध प्रोफेसर जलाल अकबर और जनरल सेक्रेटरी PPA डॉक्टर खालिद शफी ने कहा कि दुनिया भर में 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की वैक्सीन का सिलसिला जारी है। वालिदैन अपने बच्चों को बिला झिझक वैक्सीन लगवाएं। हमें मिलकर वैक्सीनेशन के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाना है। यहाँ आने का मकसद ही है कि हम और आप मिलके इन कंफ्यूजन्स को दूर करते हुए अपने बच्चों की बेहतरी का सोचें। बिल्कुल आप में से हमारे दिमाग में भी कंफ्यूजन हो सकती है। माहिरीन अमराज इत्तफाल का कहना था कि जो वालिदैन बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए इजाजत नहीं दे रहे उनकी काउंसलिंग की जाए। वालिदैन को समझाना चाहिए, किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ आदिया नाज, सिटी 21। रेलवे की ट्रेड यूनियंस और एसोसिएशन पर मुश्तमिल ग्रैंड अलायंस ने कराची कैंट स्टेशन पर एहतजाज किया। रेलवे की निजकारी, गुड्स ट्रेनों की आउटसोर्सिंग और मनमानी भर्तियों के खिलाफ मुजाहरा किया गया। आदिया नाज की रिपोर्ट। रेलवे की निजकारी, आला मुराद पर प्राइवेट सेक्टर से मनमानी भर्तियां, पैसेंजर्स और गुड ट्रेनों की आउटसोर्सिंग, रेलवे अस्पतालों और स्कूलों की फरोख्त और मुलाजमीन की डाउन साइजिंग के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन सिरापा एहतजाज। रेलवे की ट्रेड यूनियंस पर मुश्तमिल ग्रैंड अलायंस ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान रेलवे के जो असल रूह है उसको बहाल करो। अगर आपको थोड़ी भी शर्म है, अगर आपको थोड़ी भी तड़प है। कराची कैंट स्टेशन पर एहतजाज में मुलाजिमीन का कहना था कि आउटसोर्सिंग के पुराने और नाकाम तजुर्बे को एक बार फिर दोहराया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत नॉन रेलवे स्टाफ को भारी मुआवजों के एवज भर्ती कर रही है। ठेकेदारी निजाम से कौमी इदारे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। इस वक्त रेलवे में 30,000 लोग शार्ट हैं और सारा काम का दबाव जो है 65,000 लोगों पे आ गया है। तो उसकी वजह से रेलवे का मज़दूर एक नफसियाती मरीज़ बन गया है काम के दबाव में, और कोई मटीरियल नहीं है जिससे हम बोगियां ठीक कर सकें, लाइनें ठीक कर सकें, इंजन ठीक कर सकें। प्राइवेटाइज क्या है? ये ठेकेदारी है। ठेकेदारी का मकसद ये होता है कि सीधा सीधा अपने लोगों को नवाजना और करप्शन करना। ठेकेदार का तस्वर यही है, ठीक है ना, कमीशनें मांगना। और दूसरी बात ये है कि ख़ास तौर पे जो बड़ी चीज़ हमारे सामने आई है, जो चौंका देने वाली है, जो इस आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए और हम मजदूरों के लिए,
वो ये है कि जो चीज़ हम 80% जिससे कमा रहे थे वो इन्होंने 60% में बेच दी, जिससे हम 100% कमा रहे थे वो इन्होंने 70% में बेच दी। मुलाजिमीन का कहना था कि इदारे की तनज़्ज़ुली का बहाना बनाकर इसे सस्ते दामों मनपसंद सरमायादारों के हवाले किया जा रहा है, जो किसी सूरत कबूल नहीं। रेलवे में इस वक्त 30,000 मुलाजिमीन की कमी है और डब्बों की फिटनेस के लिए दरकार मटीरियल नहीं दिया जाता। अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर न किया गया तो मुल्क घिर एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ आदिया नाज, सिटी 21। बल्दिया उज़्मा के महकमे इंसदाद तजावुज़ात की डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कार्रवाई। जमशेद डिवीज़न में सोल्जर बाजार के अतराफ कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान ठेले, पथारे, केबिन समेत दीगर तजावुज़ात जब्त कर ली गई। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC बशीर सिद्दीकी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर कार्रवाई की सिलसिला जारी है। सोल्जर बाजार के अतराफ कार्रवाई के दौरान मुतादिद तजावुज़ात जब्त कर ली गई हैं, जबकि कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी और इलाके के SHO खालिद रफ़ीक, पुलिस और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट की निगरानी में की गई। शहर भर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सुपर हाईवे से मुतासिल गैर कानूनी झुग्गी माफिया की आबादी में तेज़ी आने लगी है और हादसे में एक खातून जाँ बहक भी हो गई है। मुतासरीन ने सुपर हाईवे ब्लॉक करके एहतजाज भी किया। सौलत जाफरी की रिपोर्ट। हाईवे जमाली पुल के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी गैर कानूनी गोट में जा घुसी। हादसे में 55 साला रानी नामी खातून जाँ बहक हो गयी। जाँबहा खातून के अहले खाना ने बताया कि गाड़ी से शराब की बोतलें और मंशियात बरामद हुई। पुलिस के पास गए तो इन्होंने धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल दिया, जबकि ड्राइवर मुबैना तौर पर पुलिस की मिलीभगत से फरार हो गया। पुलिस वाले ले गए, पकड़ के दिए, पुलिस वालों ने छोड़े, पता नहीं कुछ किए, हमने पकड़ के पुलिस वालों को दे दिए। फिर थाने पे गए, थाने वाला रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। मुतासरीन ने सुपर हाईवे ब्लॉक करके इलाका पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस के आला अफसरान की यकीन दहानी के बाद सुपर हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कैमरामैन कयूम शेख के साथ सौलत जाफरी, सिटी 21। बारिश के कई रोज बाद भी शादमान टाउन में सड़क पर पानी जमा है। इलाका मकीन गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि सड़क पर जमा पानी इसकी वजह से कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। इस हवाले से आपको ताबिश कफीली की रिपोर्ट दिखाते हैं। टूटी सड़क और इसमें जमा बारिश का पानी, ये मनाजिर हैं शादमान टाउन के, जहां बारिश के कई रोज बाद भी पानी की निकासी नहीं हो सकी। सड़क पर खड़े पानी और घड़े हादसात का सबब बनने लगे। गाड़ियां फंस जाती हैं, मोटरसाइकिल सवार भी शदीद मुश्किलात में आ जाते हैं। दुकानदार कहते हैं कि कारोबार शदीद मुतासिर है। पानी जमा होने के बायस खरीदारों ने आना ही छोड़ दिया है। इतना कारोबार खराब हो रहा है, हमारे कितने ग्राहक जो है कट चुके हैं। यहाँ आते ही नहीं है पानी की वजह से, इतनी बदबू आ रही है। लेडी से गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, यहाँ पे कोई पूछने गचने वाला नहीं है। इलाका मकीन गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। मस्जिद जाने वालों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि जिला इंतजामिया नोटिस लेकर पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाए, सड़क की मरम्मत करे ताकि शहरी सुख का सांस ले सके। गुलशन इकबाल 13D में 2 हफ्ते कबल गटर लाइन बैठने से इलाका पानी पानी हो गया। इंतजामिया लाइन की तस्नीब के लिए सड़क खोद कर भूल चुकी है। रास्ता मुकम्मल बंद होने से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। ज़ेर ज़मीन पानी रिसने से दुकानदारों को दुकानें धंसने का खदशा भी है। साथ ही कारोबार मुतासर होने की फिक्र भी अलग लाहक है। ताबिश कफीली की रिपोर्ट। शोर मचाता ये पानी सवात में नहीं बल्कि कराची में है, और पानी भी साफ नहीं बल्कि गटर का है। गुलशन इकबाल 13D में 2 हफ्ते कबल गटर लाइन बैठने से इलाका पानी पानी हो गया था, जिसके बाद मुरम्मती कामों के लिए सड़क खोदी गई। इंतजामिया सड़क तो खोद गई लेकिन काम मुकम्मल करना भूल गई। इस रास्ते की वजह से पूरे आवाम को तकलीफ है। कल भी सारा रोड जाम पड़ा था, लोग जा रहे हैं, यहाँ मस्जिद का रास्ता है, वो उनको भी तकलीफ हो रही है। अब कुछ सोचें इनके बारे में भाई। गहरा गड्ढा और अतराफ में मिट्टी के टीले, पैदल चलने वाले कदम भी रखें तो कहाँ रखें। इलाका मकीन सख्त अजियत में मुब्तला हैं। दुकानदार कहते हैं कारोबार तबाह हो गया है। भाई बहुत मुश्किलात हो रही हैं। यहाँ पे तकरीबन 15 दिन हो गए। दो तारीख से खुदा हुआ है। हमारा कारोबार का सत्यानाश हो चुका है। कोई सुनने वाला नहीं है, ना तो सिटी गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट किसी को भी कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है।
भाई 15-20 दिन हो गए इसको हुए हुए, 3 बार हमारा ये आपने दिखाएंगे बेसमेंट के अंदर सारा भर चुका है ना, सारी फिटिंगें हमारी ख़राब हो चुकी हैं। पाइपलाइन के लिए खुदाई के बाइस सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। सिविक सेंटर के मेन रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। सुबह और शाम के औकात में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। 2 हफ्तों से टूटी हुई ये लाइन न सिर्फ इलाका मकीनों, दुकानदारों बल्कि यहाँ से गुजरने वालों के लिए भी मुश्किलात का बाइस है। शहरियों का यही मुतालबा है कि इस लाइन की जल्द अज जल्द मुरम्मत की जाए और इस सड़क को दोबारा तामीर किया जाए ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में तजावुज़ात कायम होने और इमारत में गैर कानूनी तौर पर कारोबार करने का इंकशाफ हुआ है। महकमा तालीम ने डायरेक्टर स्कूल को कार्रवाई करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से महकमा तालीम ने डायरेक्टर एजुकेशन को एक मरासला जारी किया, जिसमें कराची के सरकारी प्राइमरी स्कूल्स के डायरेक्टर्स को हिदायत जारी की हैं तमाम सरकारी स्कूलों में फिल फौर कार्रवाई की जाए। स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स के तलबा ने समुद्री आलूदगी की सफाई के लिए सीबिन नामी मशीन तैयार की है। पाकिस्तान में पहली मरतबा तैयार होने वाली इस मशीन के बारे में समीन नवाज की रिपोर्ट में जानिए। शहर कायद के तलबा का कारनामा, समंदरी आलूदगी की सफाई के लिए मशीन तैयार कर ली। उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबा ने मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ऐसी मशीन तैयार की है जो न सिर्फ समंदर में जमा होने वाले कचरे को साफ करेगी बल्कि जहाज़ों और कश्तियों से बहने वाले तेल को फिल्टर करके इसे काबिले इस्तेमाल भी बनाएगी। ये बेसिकली इस पर्पज़ के लिए कि जैसे कि बाहरी ममालिक में डॉक यार्ड को साफ़ करने के लिए एक प्रॉपर मशीन होती हैं जो कि हमारे मुल्क में बेसिकली नहीं थी, तो हमने वहाँ से ही प्रपोजल देख के हमने ये मशीन तैयार की है जो बेसिकली हमारे डॉक यार्ड का जो भी गार्बेज वगैरह होगी वो सॉर्टिंग करेगी, देन उसके बाद ही हमारा ऑयल सॉर्ट करेगी। ये जो मोटिवेशन मिली है हमें बेसिकली यूएस बेस एक प्रोजेक्ट है जो कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इंस्टॉल हुआ है डॉकयार्ड्स के करीब। प्रोजेक्ट हेड इंजीनियर आरिफ ने कहा कि ऐसी काविशों को हुकूमती सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन हमारे यहाँ हर साल ऐसे कई प्रोजेक्ट सरपरस्ती न होने के सबब डंप हो जाते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो अमूमन 1 साल के होते हैं, लेकिन हमने इस पर तकरीबन 2 से 3 साल लगाए हैं और हमने लास्ट ईयर जो है इसको सिर्फ टेस्ट किया है स्विमिंग पूल के ऊपर। स्विमिंग पूल के ऊपर जो है पानी फ्लो नहीं होता है, पानी ठहरा रेस्ट को कंडीशन में होता है, तो वहाँ पर तो पानी ठहरा हुआ होता है, गार्बेज आता है, पानी साफ निकलता रहता है और इसके में चल रहा है ऑयल, हम साफ़ कर रहे हैं इसको। लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पर पानी फ्लो हो रहा है और उस जगह पर हम सिस्टम लगाते हैं तो उस पानी का जो प्रेशर आएगा हमें वो टेस्ट करना है। तो उस टेस्टिंग की अगर परमिशन मिल जाती है तो मुझे आई होप कि वो टेस्टिंग के बाद भी मुझे ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना पड़ेगी। उस चेंजिंग के बाद ये मशीन बिल्कुल तैयार होगी, मैच्योर होगी कि इसको मैं पाकिस्तान नेवी के या मैरीन टाइम के मैं दे दूँ उनको। समंदर को आलूदगी से पाक करने का तहैया करने वाले उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबा ने मुल्क का पहला सीबन इंतहाई कम कीमत में तैयार किया है जो आसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंध सरकार ने वफाकी सरकार की जानिब से सस्ते तवानाई के मंसूबे ख़त्म करके महंगे मंसूबे शुरू करने की मंजूरी देने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आज़ाद नहरियों की रिपोर्ट। तवानाई मंसूबों पर सिंध सरकार और वफाकी हुकूमत में एक बार फिर ठन गई। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक खत वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर को और चेयरमैन नेपरा को अरसाल कर दिया। खत में लिखा है IGCEP 2021 से 2030 के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात है। मंसूबों में सस्ती बिजली के बजाय महंगे प्रोजेक्ट को शामिल किया गया। खत में ये लिखा गया कि 50 से 60 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंच ही नहीं पाती। ऐसी सूरत हाल में महंगी बिजली के मंसूबे लाना समझ से बालातर है। खत में इल्जाम लगाया गया कि 400 मेगावाट शमसी तवानाई वाले सस्ते मंसूबे को मंजूर न करना भी ना इंसाफी है। उन्होंने वफाक से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की अपील की। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। मारूफ फैशन डिजाइनर मुफरा करीम ने अपनी ब्राइडल कलेक्शन मुतारिफ करा दी। राहिल बेग की रिपोर्ट।
बदलते वक्त के साथ साथ पहनावे के अंदाज और रंग बदल गए। अरूसी मलबूसात में भी जिद्दत आ गई। मारूफ फैशन डिजाइनर मिफ्रा करीम ने जिद्दत से भरपूर खूबसूरत और रंगारंग ब्राइडल कलेक्शन मुतारिफ करवा दी। मॉडल्स ने अरूसी मलबूसात ज़ेब तन करके खूब जलवे बिखेरे। तारुफी तकरीब के शुरका और मॉडल्स का कहना था कि अरूसी मलबूसात मौसम, फैशन और जिद्दत के हसीन इम्तिजाज से मुज़य्यन है। बहुत ज़बरदस्त ब्राइडल कलेक्शन के साथ साथ मैं दूसरी भी कलेक्शन देख रही हूँ। कलर्स एंड अमेजिंग वर्क, ऑलवेज आई लव हर कलेक्शन बहुत अच्छी है। काफ़ी टाइम के बाद आफ्टर कोविड लॉन्च स्टार्ट हुआ है, तो इट्स अमेजिंग। तकरीब में फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन जान शेर के साथ राहिल बेग, सिटी 21। खबरों में अब तक के लिए इतना ही।